नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कर्नाटक में आज सियासतदानों को वहां की जनता ने एक नया नाटक दिखा दिया है और इस नाटक में अब कांग्रेस कर्नाटक में बहुमत के करीब पहुंच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कई 3 साल से कर्नाटक में सत्तासीन थी, उसे कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है। जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं मतगणना के, उसमें अगर शुरुआती करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा के हम रुझानों पर ध्यान दें तो कर्नाटक में करीब करीब यह तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में वापस नहीं आ रही है और कांग्रेस एक बार फिर वहां अब जोरदार बहुमत के साथ अपनी वापसी कर रही है। वर्ष 2013 से 2018 तक कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वहां फिर से जनता दल एस के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, लेकिन उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कई विधायकों को तोड़ने का काम किया और बाद में वहां जोड़ तोड़ के साथ भाजपा की सरकार बनी थी। लेकिन यह सरकार अपना जब अब कार्यकाल पूरा कर रही है और आज जब अब कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव परिणाम आ रहा है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी महज 75 से 80 सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रही है। वहीं भाजपा के मुकाबले कांग्रेस बहुमत के आंकड़े यानी कि जो 113 बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए, उस आंकड़े के काफ़ी पार पहुंच चुकी है और तमाम जो अलग अलग जो रुझान हैं उन रुझानों पर अगर हम गौर करें तो कांग्रेस की सीटें 115 से 125 के आसपास आते दिख रही हैं, जो कि अगले 1 से 2 घंटों में स्पष्ट हो जाएंगी। और अगर हम रीजन वाइज बात करें तो कर्नाटक के जो 6 अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें बेंगलुरु की अगर हम 28 सीटों की बात करें तो वहां पर कांग्रेस ने करीब 14 सीटों पर अपनी बढ़त बरकरार रखी है और भारतीय जनता पार्टी यहां करीब 11 से 12 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उन तमाम जगहों पर भी अगर केवल तटीय कर्नाटक को हम छोड़ दें तो इसके अतिरिक्त अन्य तमाम क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और भाजपा को चारों खाने चित करने में सफलता पाई है। दरअसल कर्नाटक में अगर हम क्षेत्रवार तुलना करें तो बेंगलुरु की 28 विधानसभा सीटों में से 14 पर कांग्रेस को बढ़त हासिल हुई है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद कर्नाटक के इलाकों में अगर हम बात करें तो यहाँ विधानसभा की कुल 40 सीटें आती हैं। इसमें से 23 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। यहाँ यह भी खास बात है कि हैदराबाद कर्नाटक वही क्षेत्र है जहाँ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह क्षेत्र हैदराबाद कर्नाटक में ही आता है, तो ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा भी यहाँ दांव पे लगी हुई थी, लेकिन इस प्रतिष्ठा को बचाने में मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ी सफलता मिली है। वहीं अगर हम बात महाराष्ट्र कर्नाटक की करें यानी कि कर्नाटक के वे हिस्से जो कि महाराष्ट्र के सीमाई इलाकों में आते हैं, तो यहाँ विधानसभा की कुल 50 सीटें हैं। इनमें से 32 सीटों पर कांग्रेस को रुझानों में बढ़त मिलती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर हम ओल्ड मैसूरू की बात करें तो इसमें 64 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, जिनमें से 36 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है, जबकि मध्य कर्नाटक की 23 विधानसभा सीटों में से 9 पर कांग्रेस और भाजपा को 11 पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर हम ओल्ड मैसूरू में जनता दल एस के प्रदर्शन की बात करें तो यह एच.डी. देवेगौड़ा का गढ़ माना जाता है और यहाँ एक बार फिर से एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और करीब 17 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है। इसके अतिरिक्त जो तटीय कर्नाटक है, तटीय कर्नाटक में जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का यह मजबूत गढ़ रहा है और इस मजबूत गढ़ को सफलता यहाँ पर हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी वहाँ पे काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है और तटीय कर्नाटक में कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल चुनाव परिणाम जो अभी तक दिखता नजर आ रहा है उसमें अगर हम रुझानों की बात करें तो 224 विधानसभा सीटों में से 115 से 125 के आसपास सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिल चुकी है और अगर यह चुनाव परिणाम में परिणत हो जाता है तो कांग्रेस की यहां सरकार बननी करीब करीब तय है। भारतीय जनता पार्टी केवल 75 से 80 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है और इन दोनों के मुकाबले जनता दल एस केवल 17 से 20 सीटों पर अब जो है वो रुझानों में बढ़त बनाए हुए है और अगर यह परिणाम में परिणत होता है तो जेडीएस भी करीब 17 से 20 सीटें जीतने में सफल होती है। तो फाइनल कर्नाटक का चुनाव परिणाम क्या आता है और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के इस मुकाबले में कांग्रेस क्या बहुमत के आंकड़े को पार कर और कहां तक पहुंचती है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज 4 नेशन पे।